हेलो गाइस, मैं सेल्फ साक्षी साहू। आज हम पढ़ेंगे बोन हीलिंग। बोन हीलिंग क्या है, इसके बारे में हम स्टडी करें। Bone healing or fracture healing is a proliferative physiological process in which the body the repairing on of a bone fracture क्या है, जो bone healing है हम उसे ही fracture healing कह सकते हैं, जो कि proliferative और फिजिकल प्रोसेस होती है। ठीक है, विच बॉडी द रिपेयर, जिसमें जो हमारी बोन फ्रैक्चर्स होती हैं, जो भी हमारी बोन फ्रैक्चर हो जाती हैं वो क्या करती हैं, रिपेयर हो जाती है, हम उसे बोन हीलिंग कहते हैं। देन सेकंड डेफिनेशन देखेंगे, द बोन द नेचर फिजियोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच बोन रिपेयरिंग एंड रीजनरेटिंग आफ्टर इंजरी ऑफ अ फ्रैक्चर क्या है, जब हमारे बोन की इंजरी हो जाती है या तो फ्रैक्चर हो जाता है तो उसमें जो भी रीजनरेशन और रिपेयरिंग की प्रोसेस होती है उसे हम क्या कहते हैं, बोन हीलिंग कहते हैं। राइट, और जो ये बोन हीलिंग होती है उसका इंटरवल होता है 6 to 8 वीक या 6 मंथ। ये डिपेंड करता है आपका फ्रैक्चर कैसे है। ओके, देन उसके बाद देखेंगे हम कॉज फ्रैक्चर, जो फ्रैक्चर होता है, हाँ मतलब हमें बोन हीलिंग की प्रोसेस कब स्टार्ट होगी, इजली है जब हमारा बोन क्या होगा, फ्रैक्चर होगा। तो बोन फ्रैक्चर कैसे होगा, या तो हमें एक्सीडेंटली बोन फ्रैक्चर हो सकता है, या तो किसी ट्रोमा के कारण हो सकता है, या फिर किसी डिसीज कंडीशन के कारण हमारी जो बोन्स होती हैं वो वीक हो जाने के कारण हमें ये कॉज हो सकता है। देन विल बी सीन साइन एंड सिम्टम। अब साइन एंड सिम्टम क्या है, जो साइन एंड सिम्टम है, फर्स्टली इमीडिएट आफ्टर इंजरी, हमें आफ्टर इंजरी के बाद तुरंत क्या क्या साइन एंड सिम्टम दिखाई देती है। फर्स्टली जैसे हमारा फ्रैक्चर होता है तो हमें पेन होता है, स्वेलिंग एंड बुर्निंग ब्यूजनिंग सेंसेशन होता है, स्वेलिंग होती है, बुर्निंग सेंसेशन होता है, इनएबिलिटी टू यूज द अफेक्ट लिम्फ, और जो भी हमारी लिम्फ होती है जिस जगह पे हमें फ्रैक्चर है वो हमारी इनएबिलिटी हो जाती है। राइट, फिर पढ़ेंगे ड्यूरिंग हीलिंग के बाद क्या होता है, जो ग्रेजुअल रिडक्शन इन अ पेन, जो भी हमें पेन होता है वो ग्रेजुअली होता है। फॉर्मेशन ऑफ अ कैलियस, जो भी हमारा कैलियस होता है, जो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं हम उसे कैलियस बोल रहे हैं, बोन में जो भी सॉफ्ट टिश्यू है उसे हम कैलियस बोल रहे हैं, और अराउंड ऑफ द फ्रैक्चर साइड, जो फ्रैक्चर के साइड और टिश्यू जो फॉर्मेशन होने लगता है। देन हम देखेंगे बोन हीलिंग स्टेप, जो बोन हीलिंग स्टेप में फर्स्ट मेनली 5 स्टेप होते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे हेमाटोमा फॉर्मेशन, सेकंड देखेंगे कैलियस फॉर्मेशन, थर्ड देखेंगे बोनी कैलियस फॉर्मेशन, एंड फोर्थ देखेंगे रिमॉडलिंग एंड फिफ्थ है जिसमें जो हमारी बोन है वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगी। सो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, कलेक्शन क्लॉटेड ब्लड फॉर्म रैपिड बिटवीन द एंड ऑफ बोन एंड इज सराउंडिंग सॉफ्ट टिश्यू कॉज अ इन्फ्लेमेशन। क्या है, जो हमारे अगर हमें क्या है बोन हमें फ्रैक्चर हो रहा है तो हमारी जो बोन के सराउंडिंग में क्या होगा, ब्लड का क्लॉट होगा, कलेक्शन होगा, ब्लड का क्लॉट होगा, जिसके कारण क्या होगा, हमारे उस प्लेस पे जहाँ हमें फ्रैक्चर हुआ है इन्फ्लेमेशन कॉज होगी। देन उसके बाद सेकंड स्टेप है कैलियस फॉर्मेशन। कैलियस दैट मीन्स जो हमारे बोन का सॉफ्ट पार्ट होता है उसे हम कैलियस बोलते हैं। जो ऑस्टियोप्लास्टी होता है, ऑस्टियोप्लास्टी जो एड बोन सेल्स जो भी हमारी साइड में ग्रोथ होता है वो ऑस्टियोप्लास्टिस से होता है। ऑस्टियोप्लास्ट फ्रॉम अ न्यू एंड एड ग्रोथ टू एक्सटेसिंग बोन टिश्यू, जो भी ऑस्टियोप्लास्ट होता है वो न्यू बोन को जनरेट करता है और ग्रोथ करता है। ठीक है, फिर आता है फाइब्रोप्लास्ट। जो फाइब्रोप्लास्ट होता है वो क्या करता है, फाइब्रस और कनेक्टिव टिश्यू कंट्रीब्यूट करता है सेलों को, और जो कनेक्टिव टिश्यू होता है उसका फॉर्मेशन करता है। देन देखेंगे हम सॉफ्ट कैलियस फॉर्मेशन। देन जब ऑटियोप्लास्ट एंड फाइब्रोप्लास्ट का फॉर्मेशन हो जाता है तो हम देखेंगे फाइनली हमारी जो सॉफ्ट है वो उसका फॉर्मेशन हो जाता है। राइट, जब हमारी सॉफ्ट क्या कहते हैं कैलियस का फॉर्मेशन हो जाता है तो हमारा थर्ड स्टेप स्टार्ट होता है बोनी कैलियस फॉर्मेशन। ये जो बोनी कैलियस फॉर्मेशन होता है उसका 3 वीक इंटरवल होता है, इसमें मेनली 3 वीक्स लगते हैं। राइट, और इसमें जो प्रोसेस होती है वो ऑस्टियोक्लास्ट की प्रोसेस होती है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पास ऑस्टियोब्लास्ट है, इसका मीनिंग होता है कि बोन का बनना, और ऑस्टियोक्लास्ट मतलब होता है जो भी हमारी डैमेज बोन्स है उनका रिमूव होना, डिजोल्व होना। पढ़ेंगे इट हैज़ अ बोन डिजोल्विंग प्रॉपरली अवॉइड एक्सेसिव बोन ग्रोथ, सो इट अवॉइड प्रीगमेंट ऑफ अ डेड सेल। जो भी क्या कहते हैं डिजोल्व, जो हमारी एक्स्ट्रा बोन होंगी अगर हमारी बोन ब्रेक डाउन हुई है तो वहां तो रहेंगी, इसलिए वो डिजोल्व हो जाती है या तो डेथ हो जाती है। राइट, फिर उसके बाद क्या होगा, रिमॉडलिंग फेज, जो हमारा ये भी 3 वीक्स का होता है। इसमें क्या होता है, जो हमारी ओल्ड बोन होती है उनका रीऑब्जप्शन हो जाता है, जो हमारी ओल्ड बोन होती है उनका रीऑब्जप्शन हो जाता है, जो कि ऑस्टियोक्लास्ट सेल रिमूव एक्सेसिव सेल ग्रोथ एंड फॉर्मेशन ऑफ हीमाटोमा, जो सेल जो भी बोन होती है उनका रिमूव कर देते हैं और हीमाटोमा का फॉर्मेशन करता है। देन जो हमारी बोन होती है वो हमारी प्रीवियस कंडीशन में रिटर्न नॉर्मल आ जाती है, बोन नॉर्मल कंडीशन। थैंक यू क्लास फॉर वॉच माई वीडियो, एंड नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आप नेक्स्ट टॉपिक के साथ।